हरी मोरी मैया, मेरे तो हाथ ही चिल गए, पर क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा ही जब फैसला लिया है। माँ जी आप रहने दीजिए, मैं ही कर लेती हूँ। नहीं बहू, तुम सब लोग भी तो काम कर रहे हो कुछ ना कुछ, मैं खाली कैसे बैठ सकती हूँ। वैसे भी आज के जमाने में मुफ्त की रोटी कहीं नहीं मिलती, और अभी तो यहाँ रोटी खाने के लिए भी जतन करना है और घर के लिए भी। माँ जी आप निश्चिंत रहिए, आपकी 5 जुगाड़ू बहू कुछ न कुछ इंतजाम कर ही रही हैं, और देख लेना हम पत्तों का ससुराल बना कर ही रहेंगे। बताओ कैसे दिन आ गए, क्या सोचा था, और अब पत्तों के ससुराल में रहना पड़ेगा, वो भी नदी वाले घने जंगल में। भले ही दीदी पत्तों का ससुराल हो, लेकिन सुकून और ठंडी हवा तो हमें यहाँ ही मिल रही है, वरना इससे पहले हम कितने परेशान थे, ये तो आप अच्छे से जानती हैं। हाँ ये तो है। तभी 2 बेटे लकड़ी काटकर थक कर बैठ जाते हैं और 2 बेटे ढेर सारे पत्ते इकट्ठे कर लेते हैं और कुणाल हाँफता हुआ कटहल तोड़कर ले आता है। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा घूमने के बाद मुझे ये कटहल मिला है। अच्छा है जी आप कुछ ले आए, अब कम से कम सब्जी तो बन जाएगी इसकी। अरे पत्ते आ गए, अब पत्तों का घर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन दीदी पत्तों से खाली घर तैयार नहीं हो सकता, हमें इसके लिए बांस और गोबर भी चाहिए, तो चलो जंगल में ढूंढने चले। हाँ चलो सब लेने चले। अरे मैं ये लकड़ी लेकर तो आया हूँ, इससे बात नहीं बनेगी क्या? भाई साहब ये तो खाना बनाने में इस्तेमाल हो जाएगी। बहू मैं चलूं? नहीं माँ जी आप आराम कीजिए। वैसे दीदी घने जंगल में जाने से पहले पानी पी लेते हैं, बहुत प्यास लग रही है, जब से काम कर रहे हैं पानी ही नहीं पिया है। चलो एक बार से पानी पी लेते हैं, हाथ मुंह भी धो लेते हैं। तब 5 बहुएं नदी के किनारे जाकर हाथ से पानी पीती हैं। वाह दीदी, ये जंगल जितना घना है उतना ही ठंडा और मीठा इस नदी का पानी है, मजा आ गया। हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरी सारी थकान ही खत्म हो गई, मुझे नहाने का मन कर रहा है। अरे दीदी अभी हमें धूल मिट्टी का बहुत काम करना है, बाद में नहाएंगे। तब 5 बेटे काम करके आराम करते हैं। वहीं 5 बहू घने जंगल में घूम घूम कर बांस, गोबर और मोटे केले के पत्तों को इकट्ठा कर वापस आती हैं और पत्तों का घर बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन आखिर क्यों पूरा परिवार एक नदी वाले घने जंगल में आकर ठहर गया है? ऐसी भी कौन सी शांति और ठंडी हवा थी जो उन्हें कहीं और नहीं यहाँ मिली? और ये इतना मजबूर क्यों हो गए कि पत्तों का ससुराल बनाकर रहना पड़ रहा है? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहाँ 5 बहू अपनी सास के साथ एक मामूली सी घास फूस की झोपड़ी में रहती थी। एक दिन गर्मी से परेशान जहाँ लाइट भी नहीं थी, 5 बेटे काम से घर आते हैं। शुक्र है घर आ गए, वहां तो बिजली लाइट थी नहीं, काम कैसे करते? अच्छा है, अब यहाँ थोड़ा सा पंखे में सो लेंगे, वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है। सुधा पंखा चला दो ना। अरे माँ जब पंखा है तो हाथों से हवा क्यों कर रही हो? क्योंकि बेटा अभी अभी आधे घंटे पहले लाइट चली गई है, जब से गर्मी में पड़े हुए हैं हम। माँ जी बहुत देर हो गई है, अब खाना खा लीजिए, बंगले वाली आंटी ने कहा है लाइट आने में 5 घंटे हैं। काश हम लोग भी इतना अमीर होते, लेकिन हमारी तो झोपड़ी भी ऐसी है, पानी पीने के लिए फ्रिज तक नहीं है, मटके का पानी पीना पड़ता है। पर सबसे बड़ी बात, वो पीने का पानी भी कई दूर कुएं से उठाकर लाना पड़ता है, वो भी इतनी भारी गर्मी में। हे भगवान, हम तो आराम करने घर पर आए थे, लेकिन यहाँ तो लाइट भी नहीं है और गरीबी इतनी है कि घर में ढंग से 2 पैसे की रोटी भी नहीं खा पाते और हमारी कमाई भी इतनी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ भैया, वहाँ पर काम करने का कोई फायदा नहीं है। मालिक काम महीने भर करवाते हैं और पैसे 2000 से 3000 रुपए देते हैं। अगर हम लोग आज गांव में नहीं होते, शहर में होते, तो पैसे अच्छे खासे कमा सकते थे। माँ जी और आप सब खाना खा लीजिए, खाना बन चुका है। अरे भला इतनी गर्मी में हम खाना कैसे खा पाएंगे? लाइट भी चली गई, हमारे पास ना कूलर पंखा है, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? बेटा जैसी भी जिंदगी है, रहना तो इसी झोपड़ी में है। कमाई अच्छी होती तो कम से कम मकान बन जाता, लेकिन मकान तो तब बने जब हम ठीक से खा पाए। मम्मी जी बहुत गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं। मुझे भी भाभी। चलो मैं हवा कर देती हूँ, तुम सब खाना खाओ। आइडिया, मेरे पास एक जुगाड़ है जिससे हमें ठंडी हवा लग सकती है। तभी घर की बड़ी बहू एक गिला रूमाल लेकर उससे सबको हवा करती है, जिससे ठंडी हवा और छींटे सबको लगती हैं। तब सब अच्छे से खाना खा पाते हैं। वाह नम्रता, तुम्हारा तो बहुत तेज दिमाग चलता है जुगाड़ के मामले में। अब अच्छा लग रहा है खाना खाते टाइम। हाँ भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। दीदी आपका ये जुगाड़ बहुत अच्छा है, अब कम से कम गर्मी में ये लोग खाना तो खा रहे हैं। माँ जी आप भी खा लीजिए। हाँ बहू। तब गीले कपड़े की हवा के सामने घर के सभी लोग गर्मी में खाना खा लेते हैं। 4 घंटे बाद लाइट आती है। 5 बेटे फिर काम पर चले जाते हैं और खिलौने की फैक्ट्री में मशीनों पर काम करने लगते हैं। सिलसिला ऐसे ही चलता है। गर्मी की मार ने 5 बहू का हाल बेहाल कर दिया था। दूर गांव के कुएं से पानी लाना पड़ता है, चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है और खाना खाने के लिए भी जुगाड़ करना पड़ता है, जैसे कि कभी आलू के छिलके की सब्जी तो कभी मटर के छिलकों की सब्जी। माँ जी भला ये सूखा रोटी और छिलकों वाला खाना कब तक खाना पड़ेगा? बेटा मैं क्या बोलूं, मेरे 5 बेटे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ काम है कि काम ही नहीं हो रहे हैं, तो खाने को क्या मिलेगा? तभी धूप में कपड़े धोकर शिवानी और मनीषा आते हैं। माँ जी देखिए ना, गर्मी से हम लोगों को घमौरियां निकल आई हैं। माँ जी कितना गंदा मौसम चल रहा है, अभी तक मानसून की बारिश नहीं हुई, इतनी गर्मी है कि नहाना सोना कपड़े धोना सब मुश्किल हो गया है। ये घमौरियां बहुत काट रही हैं, इनसे बचने के लिए हमारे पास ठंडा पानी, बर्फ या ठंडा पाउडर भी नहीं है। काश हम इसका जुगाड़ कर पाते। अरे हाँ, ये मंदिर गए थे, चंदन का टीका रखा है, वही लगा लेते, कम से कम थोड़ा आराम तो होगा। हाँ शिवानी, ये तो तुमने अच्छा किया।
तब दोनों बहू घिसकर चंदन घमौरी वाली जगह पर लगा लेती हैं, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। रात को वो सब झोपड़ी में भी बड़ी मुश्किल से सो पाते थे, पर एक रात अचानक से तेज आंधी आई और उसे आंधी ने कई लोगों की झोपड़ी को तहस नहस कर दिया। उसमें से एक झोपड़ी पांचों बहू की भी थी। ये भगवान, हमसे हमारा घर भी छिन गया, इस आंधी ने ये भी नहीं छोड़ा। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? माँ, बाकी सबका तो अपना मकान है, वो यहीं पर झोपड़ी बनाकर दोबारा रह लेंगे, लेकिन ये जमीन भी हमारी नहीं है। कैसे कैसे तो मेरी शादी के बाद आपने ये झोपड़ी बनाई थी और हमने यहाँ रहना शुरू किया था, लेकिन अब दोबारा झोपड़ी बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें अपने घर से दूर रहना पड़ता है और धूप भी लगती है। माँ, नम्रता सही कह रही है, हमें यहाँ से अपने सामान लेकर चले जाना चाहिए और कहीं और घर बसाते हैं। बात तो तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन माँ जी, यहाँ आसपास हम लोगों को लोग जानते हैं और खाने पीने की सुविधा है। अब हम कहाँ जाएंगे इसको छोड़कर? लेकिन बेटा, नौकरी और पैसा तो नहीं है ना, और हमें गर्मी भी लगती है। घर बसाने के लिए बसावट करनी होगी, और यहाँ बसावट करने से अच्छा है हम कहीं और ही चले। चलो सब अपना बचा कुछ सामान उठा लो। तब सभी अपने कपड़े और थोड़ा बहुत जरूरत का सामान उठाकर चल देते हैं और चलते चलते एक गांव से दूसरे गांव और फिर एक घने जंगल में आकर बैठ जाते हैं। माँ जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ गर्मी में चलते चलते, अब नहीं चला जा रहा। हाँ माँ जी, मैं भी। तुम लोग ऐसे बैठ जाओगे तो रहने की जगह कैसे मिलेगी? कुछ देर में भूख प्यास भी लगेगी और शाम होने को आ रही है। माँ, लेकिन हम सब थक गए हैं, बहुत प्यास लग रही है, आसपास से पानी देखकर आते हैं। आप सब लोग यहीं आराम करो, हम आते हैं। पांचों भाई आधे घंटे तक आसपास पानी ढूंढते हैं। फिर मोहित को पानी के बहाने की आवाज आती है। तब पांचों भाई और घने जंगल में अंदर घुसते हैं, जहाँ उन्हें बहुत प्यारी सी सुंदर नदी देखने को मिलती है, जिसके बीच में 2-3 अच्छे फूल वाले पेड़ भी उगे हुए थे और वहाँ काफी ठंडी हवा बह रही थी। भैया, हमें पानी मिल गया। भैया, ऐसा लग रहा है रेगिस्तान में कुआं मिल गया हो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कुणाल, और यहाँ आसपास का वातावरण कितना शांत और ठंडा है। यहाँ हम आराम से रह सकते हैं अपना घर बनाकर। क्यों? हाँ बिल्कुल भैया, चलो सबके लिए पानी लेकर चलते हैं और उन्हें यहाँ ले आते हैं। हाँ, तब पांचों भाई अपनी पत्नियों को घने जंगल के पास की नदी पर ले आते हैं। ये देख पांचों पत्नियां बहुत खुश होती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जगह है, हम यहाँ आराम से रह सकते हैं और गर्मी भी नहीं लग रही। माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सब लोग यहीं पत्तों का घर बनाकर रहते। या ठंडक भी है, धूप भी नहीं आ रही और पीने का पानी भी पास में मिल गया, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बाकी चीजों की छानबीन हम इसी जंगल में कर लेते, क्या पता कुछ पेड़ के फल या सब्जी मिल जाए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा बहू, ये जगह एकदम सही है रहने के लिए। ढेर सारे पत्ते हैं। बच्चों, तुम पत्ते इकट्ठा कर लो और मैं इस बरगद के पेड़ की मोटी जड़ तने तोड़ लेती हूँ। रस्सी बनाने के काम आएगा और घर बनाने के भी। माँ जी, घर मजबूत बनाने के लिए गोबर और मिट्टी भी तो चाहिए होगी ना, तो हम वो भी लेकर आते हैं। तब पांचों बेटे पेड़ के पत्ते इकट्ठे करते हैं, बहुएं मिट्टी इकट्ठा करती हैं और आखिरकार कुछ ही देर में इन सब चीजों का इस्तेमाल करके पत्तों का घर बना लेती हैं और गोबर मिट्टी की लिपाई कर फर्श दीवार चमका देती हैं और मिट्टी का चूल्हा बनाकर खाना बनाती हैं। वाह बहू, तुमने पत्ते का घर तो बहुत अच्छा बनाया है। ठंडक, शांति, सुकून सब कुछ है। हाँ माँ जी, चलिए आप सब बैठ जाइए, बहुत आराम हो गया। दीदी ने कटहल की सब्जी और रोटी बनाई है। फाइनली इतनी देर बाद खाना खाने को मिला। तब पांचों बहू सबके लिए खाना लगा देती हैं और सभी सुकून से खाना खाते हैं। दीदी, सुकून वाला खाना तो अच्छा लग रहा है, जबकि यहाँ कोई पंखा नहीं है, कोई धूप नहीं है। सच में ये घना जंगल बहुत अच्छा और बहुत सुंदर है। आसानी से लोग यहाँ आ भी नहीं सकते, लेकिन अब हमें अपने दिन गुजारने के लिए पैसों की जरूरत होगी। वो काम कैसे शुरू करें? मैं तो सोच रही हूँ हम सब जुगाड़ बहू हैं, क्यों ना जंगल की कुछ जड़ी बूटी लेकर उसे बेचने का काम शुरू करते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर शहर आ जाता है। हाँ, और मैं जंगल की लकड़ी काटकर लकड़ी बेच दूंगा और उसके खिलौने बनाने भी हम पांचों भाई को बहुत अच्छे से आते हैं। और मैं मिट्टी के खिलौने बना दूंगा, नदी के पास मैंने बहुत अच्छी मिट्टी देखी है। और माँ जी, आपको तो पता ही है, लोग भंडारे का खाना दोने और पत्तल में खाते हैं। हम वो पत्तल यहाँ जंगल के पत्तों से बना सकते हैं और यहाँ की मिट्टी से मिट्टी के दीपक बना देते हैं, जो कि मंदिर में बेचने में काम आएगा। हाँ दीदी, ये सही रहेगा। आज हम जंगल को और अच्छे से छान लेते हैं, हो सकता है कुछ खाने पीने के फल, सब्जी और जड़ी बूटी की चीज मिल जाए। हाँ चलो। तब खाना खाने के बाद पांचों बेटे लकड़ी और मिट्टी इकट्ठा करके खिलौने बनाना शुरू करते हैं। वहीं पांचों बहू जंगल में जड़ी बूटी के पेड़ पौधे और बाकी चीज ढूंढती हैं। तभी पूजा को सुंदर सा नीला फूल मिलता है। दीदी देखो, मुझे पलाश का फूल मिला है। इसका इस्तेमाल हम कपड़ों पर रंग चढ़ाने में कर सकते हैं और उस कपड़े को बेच भी सकते हैं। पूजा, पैसे कमाने का ये जुगाड़ अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें कपड़े भी चाहिए और कपड़े खरीदने के लिए पैसे। ओह नो। दीदी देखो, मुझे कुछ ऐसी जड़ी बूटी वाले पेड़ मिल गए हैं जिनसे कान का दर्द, बुखार और पाँव का दर्द ये सब गायब हो सकता है। ठीक है, इसे तोड़ लो। अरे वाह, हमें 2-3 तरीके के पत्ते भी मिल गए। इन सब से हम प्लेट, कटोरी बनाएंगे और इन्हें बेचेंगे। दीदी देखो, मुझे जामुन का पेड़ मिला और कटहल का भी। इससे हमारा खाना पीने का काम हो जाया करेगा। फिर पांचों बहू ढेर सारे पत्ते, जड़ी बूटी का सामान, घास और फल तोड़ कर ले आती हैं। वहीं सास एक मोटी डंडी की टोकरी बनाकर देती है, जिसमें बहू जड़ी बूटी का सामान, फल और पत्ते रख देती है। अरे माँ जी, इस मोटे तने की टोकरी बनाई आपने, ये तो बहुत मजबूत लग रही है। हाँ बहू, मैंने बचपन में बहुत बनाई है। इसे छबरिया बोलते हैं। अब इसमें सामान रख लो। मुझे पता है मेरी जुगाड़ बहू इन्हें बनाकर बेचेगी और जरूर सफल होगी। तब पांचों बेटे नहाने जाते हैं और फिर पांचों बहू भी खाना बनाने से पहले हाथ मुंह धोने जाती हैं। तो 2 बहू नदी में अंदर चली जाती हैं। तब वहां के पेड़ की जड़ों को पकड़ कर रखती हैं। जब उन्हें पानी में खाने वाला फल शकरकंदी दिखाई देता है तो बचाओ, कोई बचाओ। मनीषा, शिवानी, तुम दोनों ठीक तो हो?
दीदी, मनीषा दीदी, इसे पकड़ लो, आपको कुछ नहीं होगा, देखो मैंने भी पकड़ा है। तब शिवानी शकरकंदी को तोड़कर मनीषा का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ आती है। शुक्र है मैं ठीक हूँ। शिवानी, मुझे तो लगा था मैं नदी में बहते हुए आगे चली जाऊंगी। वैसे इस नदी के पेड़ में भी खाने की चीज मिल गई हमें, इससे हमारा गुजारा हो जाएगा ना। क्या ये तुम दोनों क्या बोल रही हो? पेड़ की नदी के नीचे शकरकंदी? हाँ दीदी, ये देखो, मुझे तो लगता है ये घना जंगल और नदी हमारे लिए एक वरदान साबित हो रहा है। आसपास कितनी चीज मिल गई हमें, ऐसा तो उस गांव में कुछ भी नहीं था। तुमने बिल्कुल ठीक बोला। और देखो, नदी में जो ये पेड़ बने हुए हैं, जो पानी में जा रहे हैं, इसके ऊपर इतनी जगह है कि इसे खोखला करके हम कमरा बना सकते हैं और रात को सो सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा दीदी। लेकिन अब रात हो चुकी है, फिलहाल हम पत्तों के ससुराल में सो जाते हैं, कल इस नदी के पेड़ पर काम शुरू करेंगे। तब दोनों बहू अपने कपड़े बदलकर बाकी लोगों की तरह पत्तों के ससुराल में सो जाती हैं और अगले दिन पांचों बहू नदी के पेड़ के ऊपरी हिस्से को खोखला करके वहां रहने की जगह बना लेती हैं और दो बहू जुगाड़ करके मिट्टी का बिस्तर, मिट्टी का सोफा, कुर्सी तैयार कर लेती हैं, जो कि बैठने में काफी ज्यादा आरामदायक होता है। माँ जी देखिए, आपकी पांचों बहू ने पेड़ का घर बनाया है, आइए ना इसमें रहने। अरे वाह बहू, पर मैं वहाँ तक पहुँचूं कैसे? माँ जी, आपने ये छबड़िया बनाया है ना, इसमें बैठकर पेड़ घर तक पहुँच जाइए। तब सास नदी में छाबरिया पर बैठकर हाथ से पानी पीछे कर करके पेड़ घर तक पहुंच जाती है और पेड़ घर का कमरा काफी सुंदर लगता है। सच में बहू, ये पेड़ घर बहुत अच्छा है। दिन गुजरते हैं, माँ बेटे पत्तों के ससुराल में सोते हैं, वहीं बहुएं पेड़ घर में सोती हैं। अगले दिन दो बेटे लकड़ी बेचने शहर के किनारे आ जाते हैं, जहाँ साइकिल पर एक आदमी पर्चा बांट रहा होता है। मेला मेला मेला, आज से ठीक 2 दिन बाद 1 महीने के लिए यहाँ पर इको फ्रेंडली मेला लगाया जा रहा है, जहाँ सब लोग हाथ से बनी हुई कुछ चीजें ऐसी लेकर जाएंगे जिससे प्रकृति का बिल्कुल नुकसान नहीं होगा और आपको अपने मेहनत की कमाई भी मिल जाएगी। ये मेला इसी रागिनी मैदान में लगेगा, तो दोस्तों जरूर आइएगा। मेला मेला मेला, इको फ्रेंडली मेला। केतन, ये तो बहुत अच्छा मौका है हमारे हाथ का सामान बेचने का, और हमारे तो आधे से ज्यादा मिट्टी और लकड़ी के खिलौने तैयार भी हैं। हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ा और 1 महीने के लिए ये इको फ्रेंडली मेला लग रहा है। चलो भैया, ये खुशखबरी घर पर देते हैं, लेकिन भैया थोड़ी सी लकड़ी और बची है, इन्हें भी बेचकर घर चलते हैं। 2 घंटे में उनकी लकड़ियां बिक जाती हैं और वो पैसे लेकर पांचों बहू को दिखाते हैं। ये देखकर बहू बहुत खुश हो जाती है और 2-3 बहू घास की चप्पल, पेड़ के तने की रस्सी और जुगाड़ से पत्तों के दोने, पत्तल और मिट्टी के लिए बना लेती हैं। माँ जी, आप यहाँ रहना, उस इको फ्रेंडली मेले में हम अपना सामान बेचने जाएंगे। ठीक है बहू, आज खाने में क्या बनाओगी? शकरकंदी की चाट। माँ जी, इस नदी के अंदर बहुत सारी शकरकंदी हैं जड़ों में, संभाल कर जाना बहू। शिवानी नदी में तैरकर पेड़ की जड़ों में जाती है और ढेर सारी शकरकंदी को अपने पल्लू में डालकर नदी से बाहर आ जाती है और उसे मिट्टी के चूल्हे पर पकाकर रोटी के साथ खिला देती है। भाई, आज का खाना बहुत अच्छा था, अब सब सो जाते हैं। वैसे वो पेड़ घर में हम सोना चाहते हैं। नहीं नहीं, मेरी बहुओं ने अपनी मेहनत से पेड़ घर बनाया है, उन्हें वहाँ सोने दो, तुम पत्तों के घर में सो जाओ। तब पांचों बहू नदी के पेड़ के बने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। रात में सब सो रहे होते हैं कि अचानक से केतन को जंगली जानवर की आवाज आती है। भैया भैया, मुझे डर लग रहा है, आसपास कोई जंगली जानवर है, अगर वो आ गया और हमारे पत्तों के घर में घुस गया तो हमारा क्या होगा? डरो मत केतन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे भाभी, यहाँ कोई जुगाड़ नहीं है क्या? हमें बचाओ। एक है, माँ जी ने बरगद के तने इकट्ठे किए हैं ना, उनकी हम बाउंड्री बना देते हैं और मशाल जला देते हैं। तब पांचों बहू तने से पत्तों के घर के चारों तरफ उसकी बाउंड्री बना देती हैं और चारों तरफ जुगाड़ू मशाल जलाकर लगा देती हैं, जिससे जानवर आए तो मशाल देखकर भाग जाएं। इसके बाद वो लोग आराम से सो जाते हैं। ऐसे ही अगला दिन भी बीतता है। फिर पांचों बहू इको फ्रेंडली मेले में आ जाती हैं, जहां कुछ लोगों ने झूला लगा रखा था, कुछ लोगों ने खाने की चीज और कुछ ने इको फ्रेंडली बेचने की चीज। वहीं एक बहू दोना पत्तल बेच रही थी। आइए आइए, सभी लोग इको फ्रेंडली पत्तों की प्लेट और कटोरी खरीद कर ले जाइए और खाने का आनंद उठाइए। सिर्फ 50 रुपए किलो प्लेट, 50 रुपए किलो कटोरी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, इस प्रकृति को नुकसान भी नहीं होगा और खाना खाना भी अच्छा लगेगा। ये केले के पत्ते की प्लेट भी अच्छी है, ऐसा करो ये भी दे दो। ये लीजिए। वहीं दूसरी स्टॉल पर नम्रता मिट्टी के और सुधा लकड़ी के बर्तन खिलौने बेचती है। ये मिट्टी का घोड़ा तो बहुत अच्छा है और ये बच्चों की कुर्सी भी दे दो, पर ये लकड़ी टूटेगी तो नहीं? साहब, इस कुर्सी पर आप भी बैठ जाएंगे तो भी यह कुर्सी नहीं टूटेगी। अच्छा, फिर दे दो। दिए ले लो, दिए, मिट्टी के इको फ्रेंडली दिए ले लो। एक तरफ मनीषा दिए बेच रही थी तो दूसरी तरफ शिवानी घास की चप्पल, जूट की रस्सी और पत्तों का झोला बेच रही थी। पहले 3 दिन पांचों जुगाड़ू बहू की इको फ्रेंडली मेले में बहुत अच्छी कमाई होती है, जिसके बाद शिवानी सफेद कपड़े खरीद कर जंगल में पलाश के फूल लेकर चूल्हे पर गर्म पानी करती है और सफेद कपड़े के साथ डाल देती है, जिसके बाद फूल का सुंदर रंग उस कपड़े पर आ जाता है और इको फ्रेंडली और जड़ी बूटी को भी वो मेले में बेचती है। आइए आइए, सुंदर सुंदर कपड़े भी खरीद लीजिए जो एकदम इको फ्रेंडली हैं, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं, खास फूलों का रंग चढ़ा है। वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। हाउ मच इज दिस प्राइस? मैम, ओनली 200 रुपीज। ठीक है, दे दो। शिवानी, मैं तेरी मदद करवाने आ गई। अरे वहाँ सुधा है। मम्मी, मुझे बहुत तता हो रहा है, उल्टी भी आ रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये भगवान, अब इतने बड़े मेले में मैं तुझे डॉक्टर के पास कैसे ले जाऊँ? तेरी तबीयत बहुत खराब है।
अरे बहन जी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ एक स्टॉल है जो जड़ी बूटी से बीमारी भगाती है। आप मेरी देवरानी के पास चले जाइए, आपके बेटे को बिल्कुल उल्टी नहीं आएगी। वो रही साथ वाली स्टॉल। जी आपका शुक्रिया। तब रश्मि मनीषा के पास रश्मि को भेज देती है, जहां उसके बेटे को जड़ी बूटी की दवाई चख देती है और बच्चा ठीक हो जाता है। वाह मम्मी, इस दवाई के बाद मुझे बिल्कुल भी उल्टी का एहसास नहीं हो रहा है और अब चक्कर भी नहीं आ रहे। थैंक यू बहन जी, आपकी वजह से मेरा बच्चा ठीक है। ये लीजिए पैसे। शुक्रिया। एक महीने तक पांचों जुगाड़ू बहू 5 से ज्यादा तरीके के जुगाड़ू सामान बेचकर इको फ्रेंडली मेले में अपना पैर जमा कर रखती है, जिससे उनकी बहुत ज्यादा अच्छी बिक्री होती है और डिमांड इतनी होती है कि मेला खत्म होने के बाद शिवानी और मनीषा अपनी समझदारी से ऑनलाइन जुगाड़ू सामान बेचना शुरू करती हैं, जिससे धीरे धीरे उनके पास पैसों का भंडार लग जाता है और पत्तों के ससुराल से वो एक आलीशान ससुराल में आ जाते हैं। वाह बहू वाह, किसने सोचा था कि मेरी 5 जुगाड़ू बहू पत्तों के ससुराल से इतने अच्छे आलीशान बंगले में आ जाएंगी। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। हाँ, ये सब हमारी होनहार पत्नियों ने किया है। नहीं माँ जी, गौरव जी, ये सब हम 5 जुगाड़ बहुओं का नहीं बल्कि आपके प्यार और सहारे का भी नतीजा है, वरना हम अकेले कुछ नहीं कर पाते। अच्छा हुआ हमारा जुगाड़ बिजनेस चल गया, वरना आज भी घने जंगल के नदी के पास वाले पत्तों और पेड़ के ससुराल में रहना पड़ता। तुम नहीं सुधरोगी बहू। इस तरह सब हंसने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको ये तो सीखने को जरूर मिला होगा कि भले ही हम दैनिक जीवन से दूर हो गए, लेकिन प्राकृतिक चीजों के पास आकर उनके गुणों के बारे में जान जाते हैं।